हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं महान्यवादी के बारे में, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के बारे में, ठीक है। तो ये महान्यवादी कौन होता है, ठीक है, महान्यवादी कौन होता है, इसका कार्य क्या होता है। वकील है तो वकालत करेगा, ठीक है, वकील है तो वकालत करेगा, ये सभी को पता होता है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो किस लेवल का पूछता है, इसके बारे में क्या पूछता है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ये एटॉमिक जनरल, ठीक है, एटॉमिक जनरल, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार से, जैसे कि मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, कंपेयर यानी कि अंतर बताऊंगा, ठीक है, अंतर, ठीक है, अंतर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर दोस्तों एटॉमिक जनरल, ठीक है, एटॉमिक जनरल और एडवोकेट जनरल में अंतर क्या है, ठीक है, अंतर क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि एटॉमिक जनरल के बारे में, महान्यवादी के बारे में, ठीक है। इसकी जो चर्चा है दोस्तों आर्टिकल 76 में यानी कि अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। ये दोस्तों केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जिस प्रकार से एटॉमिक जनरल केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र के प्रथम विधि अधिकारी एटॉमिक जनरल होता है, उसी प्रकार से राज्य के प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों जो एडवोकेट जनरल होता है वो राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, उसी प्रकार दोस्तों केंद्र में एटॉमिक जनरल किसके प्रसाद पर्यंत रहता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस सब क्वेश्चन आपको रिलेटिव मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और इसको विस्तार तरीके से समझते हैं, ठीक है। एटॉमिक जनरल कौन है दोस्तों, महान्यवादी एक वकील है, ठीक है, किस कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और इसका प्रथम विधि अधिकारी किसका होता है दोस्तों, केंद्र का होता है, यानी केंद्र सरकार के होता है, ठीक है। आगे समझते हैं राज्य सरकार का दोस्तों कौन होता है, एडवोकेट जनरल। केंद्र सरकार का कौन होता है दोस्तों, एटॉमिक जनरल, ठीक है। आगे समझते हैं, यह दोस्तों सांसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ये दोस्तों क्या सांसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु कार्रवाई में भाग लेता है, ठीक है, कार्रवाई में ये भाग लेता है। जब मतदान का वक्त होता है तो ये नहीं रह सकता, ठीक है, मतदान का टाइम ये किसी पार्टी की तरफ वोट नहीं दे सकता। तो यानी कि दोस्तों एटॉमिक जनरल मतदान के समय सांसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें नहीं रह सकता है, ठीक है, यानी कि संसद में ये कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन ये मतदान में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। ये दोस्तों पूर्णकालीन 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये एक वकील है तो ये 5 वर्ष के लिए नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार होता है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से मैंने बोला था वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, अभी हमने काल ही डाला है उस वीडियो को, ठीक है। जिस प्रकार से एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, उसी प्रकार से दोस्तों ये एटॉमिक जनरल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि इच्छा अनुसार होता है। जिस कारण यह दोस्तों निजी व्यक्तिगत का भी मुकदमा लड़ सकता है, निजी यानी कि व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है, निजी व्यक्ति माने आपका हमारा भी मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें वेतन दोस्तों किस निधि से दिया जाता है, इन्हें वेतन दोस्तों संचित निधि से दिया जाता है। एटॉमिक जनरल का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मोस्ट एग्जाम के लिए मस्ट व्यू है, ठीक है। एटॉमिक जनरल को वेतन दोस्तों किस से दिया जाता है, एटॉमिक जनरल का वेतन दोस्तों किससे दिया जाता है, संचित निधि से, सॉरी सॉरी यार सॉरी, गलत मैंने बोल दिया, ठीक है, इनको वेतन संचित निधि से दिया ही नहीं जाता है, ठीक है, संचित निधि से इनका वेतन जो है नहीं दिया जाता है, इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। चलिए, बल्कि प्रधानमंत्री का कोष निधि से इनको वेतन मिलता है, किससे मिलता है, प्रधानमंत्री का कोष निधि से इनको वेतन मिलता है, ठीक है। इसको आप लोग, मैंने भी गलती बोल दिया था तो उसको भुलाकर फिर से लिख लीजिए। ये दोस्तों एटॉमिक जनरल जो है यानी कि महान्यवादी, इनको संचित निधि से वेतन नहीं मिलता है बल्कि इन्हें प्रधानमंत्री कोष से इनको मिलता है, प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है, ठीक है, इनको वेतन, ठीक है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार की मुकदमा महान्यवादी लड़ता है, केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार की
किसी भी प्रकार की मुकदमा हो वो दोस्तों कौन लड़ता है, महान्यायवादी लड़ता है। कौन लड़ता है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मुकदमा को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है, यानी कि दोस्तों आप तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है एटॉर्नी जनरल। तो ये चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, कहीं भी ये केंद्र सरकार का मुकदमा लड़ सकता है, यानी कि यह मुकदमा को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ और भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ये हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, ये हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको लिख देते हैं, क्या करेंगे, हाथ के इशारा से, अच्छे नहीं बन रहा है, ठीक है, इसको लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब देखेंगे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, इसकी दोस्तों योग्यता हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके वकील के बराबर होता है, ठीक है। यानी जहाँ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का वकील, वकील दोस्तों जज की बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, ठीक है। उसी प्रकार हाई कोर्ट का वकील, ठीक है, हाई कोर्ट का वकील हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो दोस्तों जो इसमें वकील है, यानी कि सब में तो वकील होंगे, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो सुप्रीम कोर्ट का जज के बराबर योग्यता रखता है, और जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हैं वो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वकील हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग ये सब बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिर इन लोगों को चर्चा किस अनुच्छेद में है, ठीक है, इन लोगों का चर्चा किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं हाई कोर्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखेंगे इनका किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में चर्चा है। तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो इसकी चर्चा दोस्तों 76 आर्टिकल में है, ठीक है, किस आर्टिकल में है, 76 आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा है, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखेंगे, अगर दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ का आर्टिकल मिल जाएगा। अब हम इतना क्वेश्चन आपको बताएं, अब हम तो लिखवाएंगे, ठीक है, हालांकि ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। हमने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका आर्टिकल बताए हैं अभी, ठीक है। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का आर्टिकल क्या होगा, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के किस आर्टिकल में चर्चा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चर्चा किस आर्टिकल में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब बता देते हैं आपको लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का दोस्तों चर्चा किस आर्टिकल में है, राज्यसभा का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में है, ठीक है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में। अब आपसे पूछा जाए संसद भवन का निर्माण, ठीक है, ये भी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर करवा देंगे आपको, ठीक है। केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा दोस्तों ये भी बताइए आप लोग, इसको भी बता देते हैं 77 आर्टिकल में, ठीक है, 77 आर्टिकल में इसको लिख लीजिएगा। केंद्र सरकार के कार्यों को संचालन की चर्चा दोस्तों किस में है, तो आर्टिकल 77 में, ठीक है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके दोस्तों कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है, कानून बना सकते हैं। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।